हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टोयोटा क्रोला दिखाऊंगा जिसको यहाँ पर सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर पीपीएफ किया जा रहा है। ये एक पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होती है जो कि गाड़ी की पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जिनमें से चंद एक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पेंट की प्रोटेक्शन होती है, स्टोन चिपिंग से आपका पेंट जो है बच जाता है। दूसरी चीज़ ये कि किसी किस्म के भी स्क्रैचेस से आपकी गाड़ी का जो बॉडी का पेंट है वो बचा रहता है, क्योंकि जब भी आप अगर कोई ब्रांड न्यू या यूज्ड गाड़ी ख़रीदते हैं तो पहली कोशिश हमारी यही होती है कि किसी भी तरीके से गाड़ी के पेंट के ऊपर कोई निशानात नज़र ना आए, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि एक तो गाड़ी दिखने में बुरी लगती है और दूसरी चीज़ ये कि जब आप गाड़ी को सेल करने के लिए जाते हैं तो उससे आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी डाउन हो जाती है। तो उसका सबसे बेहतर और सबसे अच्छा हल ये है कि आप अपनी गाड़ी की कंप्लीट पीपीएफ करा दें। ये बिल्कुल इसी तरह से होता है कि आप अपनी गाड़ी के ऊपर कंप्लीटली एक प्लास्टिक का रैप करा दें, जो कि आप किसी भी वक्त अगर चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे उसकी बात करें, मजबूती की हम बात करें तो इसकी तकरीबन 5 साल की वारंटी होती है कि 5 साल तक का टाइम अगर आप इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करें तो ये पीपीएफ प्रोटेक्शन फिल्म जो होती है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, ये 5 साल तक गाड़ी के पेंट के ऊपर कायम रहती है। और इस दौरान कभी भी आप इसको अगर रिमूव करना चाहें तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इसको रिमूव कर सकते हैं। और फ़ायदे तो इसके काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको रिमूव करते हैं इन केस किसी भी सिचुएशन में, तो उसमें होता यह है कि आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो बिल्कुल कभी भी ख़राब नहीं होता। इसको उतारने की सूरत में ये बड़ी ही आसानी के साथ ये आपकी गाड़ी से उतर भी जाती है। तो उसके बाद ये होता है कि अगर आपने पीपीएफ गाड़ी को करवा दिया है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी ओपन इन्वायरमेंट में गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं, किसी भी वेदर में गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं। और एक चीज़ तो ये होती है कि जब भी आप कहीं रशी एरिया में गाड़ी को पार्क करते हैं तो उसमें यह होता है कि आपको ये डाउट रहता है कि कोई बच्चा या कोई भी गुजरते हुए किसी नोकीली चीज़ से निशान बन जाता है गाड़ी के ऊपर, या कोई गाड़ी आकर हल्का फुल्का लग जाती है तो उससे निशान बन जाता है। सबसे मेन चीज़ ये कि पिछले दिनों आपने जैसा कि देखा होगा रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हेल स्टॉर्म आया था, जिससे गाड़ी के तमाम गाड़ियाँ जो कि ओपन इन्वायरमेंट में खड़ी थी उनके ऊपर छोटे छोटे डेंट्स पड़ गए थे। तो ये एक सबसे बड़ा इशू होता है। तो इस किस्म की चीज़ से भी बचने के लिए पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बड़ा अहम किरदार अदा करती है। उसकी वजह ये होती है कि ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा लेयर आपकी गाड़ी के ऊपर ऐड कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो डैमेज है उसका नुकसान कम से कम हो जाता है, यानी कि समझ लीजिए कि 50% रह जाता है। तो इस तरह से, और उसके अलावा एक और फ़ायदा भी है कि अगर आप धूप में मुसलसल अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो धूप में मुसलसल खड़ा रहने की वजह से डायरेक्ट जो पेंट के ऊपर आप सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से पेंट के फेड होने का ख़तरा ज़्यादा होता है और पेंट का जो कलर है वो फेड हो जाता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ की एक एक्स्ट्रा लेयर अप्लाई की हुई है तो फिर कम से कम उसका डैमेज आपकी गाड़ी के ऊपर होगा। तो ये जो क्रोला आपके सामने इस वक्त खड़ी है, यहाँ पर इसको पीपीएफ का काम अभी जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसके पिलर्स के ऊपर अभी रैपिंग हो रही है और उसके अलावा डोर्स वाला काम इसका होगा। उसके अलावा ये बैक साइड पर इसके जो फेंडर है इसके ऊपर अभी रैपिंग हो रही है। तो इस तरह से जैसे ही ये इसका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एक आफ्टर लुक दिखाऊंगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कितना डिफरेंस आया है बिफोर और आफ्टर लुक में। अच्छा, अक्सर लोग ऐसा होता है कि पीपीएफ करते हुए अगर आप कहीं भी लोकल मार्केट से पीपीएफ कराएं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में एहतियात की जाती है और करनी भी चाहिए। जैसा कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे से पीपीएफ करवाएं, जैसा कि अभी यहाँ पर आपके सामने हो रही है, तो गाड़ी की बॉडी का सरफेस पहले कंप्लीटली रेडी किया जाता है पीपीएफ की एप्लीकेशन के लिए। उसमें ये होता है कि कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि गाड़ी की बॉडी को कंप्लीट तरीके से क्लीन किया जाता है, उसके बाद इसको पॉलिश किया जाता है ताकि गाड़ी की बॉडी के ऊपर कोई किसी किस्म के डस्ट पार्टिकल्स ना रहें, क्योंकि पीपीएफ अप्लाई करने के बाद वो हमेशा के लिए उसके नीचे दब जाते हैं। तो कंप्लीट अच्छे तरीके से क्लीन करके, और सबसे मेन चीज़ ये कि यहाँ पर इनके पास एक प्रॉपर स्टूडियो बना हुआ है जिसके अंदर ये समझ लीजिए कि ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। यहाँ पर कोई डस्ट या कोई इस तरह की एक्स्ट्रा आपको धूल डस्ट वगैरह नहीं मिलेगी। तो पीपीएफ की एप्लीकेशन के दौरान उसके नीचे, उसके सरफेस के नीचे कोई किसी किस्म की डस्ट रह जाने का ख़तरा नहीं है। सो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस गाड़ी की बॉडी को पहले कंप्लीटली पॉलिश किया गया है, सारा सही तरीके से वॉश करके साफ़ करके उसको पॉलिश किया गया और उसके बाद इसकी पीपीएफ का एप्लीकेशन वाला काम जारी है। सो जब ये अप्लाई हो जाएगी तो बिल्कुल ये उसी तरह से लगेगी जैसे एक ब्रांड न्यू गाड़ी
किसी भी डीलरशिप से आप लाते हैं और उसके पेंट की लुक होती है। सो प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली इसकी है ही, उसके अलावा ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये भी अगर प्रोफेशनल तरीके से किया जाए तो फिर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की लाइफ भी ज़्यादा देर तक बाकी रहती है और आपकी गाड़ी का जो पेंट है उसके अंदर शाइन भी ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, आमतौर पर क्या होता है कि मार्केट से अगर आप PPF कराएं तो गाड़ी की बॉडी अगर गंदी भी है तो उसके ऊपर भी बस हल्का फुल्का वो वॉश करके एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। उससे एक तो वो उसके अंदर बबल्स रह जाते हैं, दूसरी बात ये होती है कि जब गाड़ी की ये फिल्म ड्राई होती है तो उसके वाज़ेह तौर पर आपको नीचे वो डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। सो एक ये चीज़ है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये गाड़ी के प्रॉपरली डोर हैंडल्स रिमूव करके ये PPF का ये जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है इसका एक पीस अप्लाई किया जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई कटिंग नहीं होगी। सो उससे ये होता है कि अगर कोई भी कट विजिबल नहीं है तो कम से कम चांसेस होते हैं कि वो वहाँ से उठे या वापस रिमूव हो। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर प्रोफेशनल तरीके से ये काम किया जाए तो ये बहुत ही रिलायबल होता है और कम से कम 5 साल तक इसकी लाइफ होती है अगर आप अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करें। सो अब जैसे ही इसका सारे का सारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आपको इसकी आफ्टर लुक भी दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है ब्रांड न्यू या कोई भी यूज्ड गाड़ी जो आपने ख़रीदी है और आप उसके पेंट की प्रोटेक्शन कराना चाहते हैं तो सैगल मोटर्स रावलपिंडी के एसेसरीज़ वाले स्टोर के ऊपर हर गाड़ी के ऊपर डिफरेंट क्वालिटीज़ की PPF की जाती है, जिसमें TPH मटेरियल भी शामिल है, TPU मटेरियल भी शामिल है। तो आपकी नीड के मुताबिक जो आप बोलेंगे वो PPF आपको यहाँ पर कर दी जाएगी। सो अब जैसे ही इस गाड़ी का कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है मैं आपको फिर इसकी बिफोर लुक दिखाऊंगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने भी PPF से मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं या मज़ीद तफसीलात के लिए आप सैगल मोटर की वेबसाइट www.sagalmotor.com पर विज़िट कर सकते हैं। सो गाइज, फाइनली टोयोटा करोला कंप्लीट PPF हो चुकी है और ये गाड़ी इस वक्त आपके सामने कंप्लीट रेडी हालत में खड़ी है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं मज़े की, आपको इस गाड़ी के ऊपर ये जो शाइन नज़र आ रही है ये बिल्कुल ओरिजिनल इस PPF की अपनी शाइन है, लेकिन आप अगर चाहें एक्स्ट्रा ग्लॉस ऐड करना चाहें, मजीद शाइन डालना चाहें तो आप इस PPF के ऊपर सिरेमिक कोटिंग भी करा सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो गाड़ी की शाइन है इसके ऊपर जो बॉडी के ऊपर कंप्लीट शाइन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। सो वैसे ये अभी बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है, जस्ट इसकी सफाई वगैरह की है और कोई पॉलिश, कोई किसी किस्म की इसके ऊपर पॉलिश वगैरह नहीं लगाई गई। सो कंडीशन देख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि PPF करने के बाद आपको इस गाड़ी की लुक और इस गाड़ी की शाइन कैसी लगी। वैसे बिल्कुल सेम ओरिजिनल पेंट वाली ही शाइन है, क्योंकि ये जो इसको लगाया गया है मटेरियल ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है PPF का। सो अब ये गाड़ी कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है स्क्रैचेस वगैरह से, हर किस्म के स्टोन चिप होने से या किसी भी किस्म की होता है कलर फेड होने से ये कम्प्लीट प्रोटेक्टेड हो चुकी है। सो अगर आप भी अपनी किसी भी गाड़ी की PPF कराना चाहते हैं तो सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट 3 से 4 किस्म के आपको PPF के मटेरियल्स मिलेंगे, जिसमें कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं वो TPH या TPU मटेरियल यूज़ होता है। तो जी, ये करोला जो अब आपके सामने खड़ी है इसका PPF कंप्लीट हो चुका है और इसकी शाइन वगैरह देखकर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये PPF की क्वालिटी कैसी लगी। आज की ये टोयोटा करोला की PPF वाली वीडियो आपको कैसी लगी और इस गाड़ी की लुक PPF होने के बाद आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।